नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बलेन शाह ने प्रधानमंत्री बनते ही एक आदेश दिया कि अब नेपाल में कोई भी प्राइवेट स्कूल या कोई भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं चलेंगे। अच्छा फैसला था ये कि छोटे वर्ग के बच्चे हों या ऊंचे अधिकारियों के बच्चे हों, सब एक साथ एक ही स्कूल में, सरकारी स्कूल में बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। मेरठ में करीब 150 से 200 माँ बाप शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचते हैं और उनसे सीधे एक लाइन बोलते हैं कि आपका काम एसी में बैठना नहीं है, आपका काम है बाहर निकल के स्कूलों पे जांच करना। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस ले रहे हैं, प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से किताब और कॉपियां बेच रहे हैं। स्पेसिफिक किसी दुकान से लेना है या हमारे पास से ही लेना है, स्कूल से ही लेना है। और इसका कारण क्या है? 500 रुपए की चीज 2500 3000 की मिल रही है। आप सोच के देखिए, हम और आप, हम सारे पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग सरकारी से, कुछ लोग प्राइवेट से। एक एलकेजी स्कूल के एक एलकेजी क्लास की फीस 9000 रुपए महीना है। 9000 रुपए महीना, जिसमें ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी इंक्लूडेड नहीं है। एलकेजी के एक बच्चे की फीस है ये, और 4000 रुपए की किताबें हैं। अगर इन किताबों की ओरिजिनल कॉस्टिंग हम निकालें तो मुश्किल से 500 से 1000 रुपए के बीच में किताबें आएंगी कॉपियों के साथ, लेकिन 4000 रुपए में। क्यों? क्योंकि वो स्कूल खुद दे रहा है अपने पास से, और 9000 रुपए की फीस। और इसी स्कूल का हाल ये है कि बच्चा जब एडमिशन लेने के बाद, अभी अप्रैल के महीने में, जब टीचर उसको होमवर्क देती है लिखने के लिए, तो उसमें एक लाइन आती है, माई नेम इज, और नीचे आई एम स्टडी इन क्लास। मतलब स्कूल के इंग्लिश टीचर को बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है, और 9000 रुपए महीने की फीस है। 1 अप्रैल को वेस्ट नोएडा के श्री राम ग्लोबल स्कूल में एक बच्चा 6th से 7th क्लास में आता है। जब वो नई क्लास में बैठने जाता है तो उसे रोक दिया जाता है, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। जब माँ बाप उसके आते हैं तो आने के बाद कहा जाता है, जी आपकी क्लास 6th की फीस बच रही है। ये कितनी बच रही है? तो फीस उन्होंने बताया 37,000। पेरेंट्स ने उनको दिखाया कि हमने तो ये सारे रिसिप्ट हैं, हमने 37,000 रुपए भर रखे हैं। लेकिन स्कूल ने माना नहीं कि आपने फर्जी रिसिप्ट बना ली है, हमारे पास रिकॉर्ड्स में नहीं है। 37,000, 37,000 रुपए तो फीस पेंडिंग बताई, और प्लस ये भी कह दिया कि अगले 2 दिन के अंदर आप ये 37,000 प्लस 22,000 रुपए, ये दोनों ही अमाउंट जोड़ के पिछले साल का जमा करो। 37,000 जो फीस है और 22,000 रुपए पेनल्टी। आप सोच के देखिए, माँ बाप जो बच्चों को इतना मेहनत करके कमाते हैं और बच्चों को इतने महंगे महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, इस तरीके से जब सामने रिसिप्ट दिखाने के बाद भी अपना रिकॉर्ड चेक किए बिना स्कूल कह रहा हम आपकी फीस जमा नहीं, क्या ये सही है? इसके अलावा स्कूल का प्रशासन यहां तक भी नहीं रुका। माँ बाप रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप हमें अपने सीनियर से मिलवाइए, रिसेप्शन से लेके आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट तक, अकाउंट से लेकर रिसेप्शन तक उन्हें दौड़ाते रहे। करीब 3 घंटे तक दौड़ने के बाद उन लोग ने बदतमीजी भी शुरू कर दी माँ बाप से। स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां गाली गलौज की गई पेरेंट्स के साथ, और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। 15 अप्रैल तक भी उस बच्चे को क्लास में बैठने नहीं दिया गया, और जबरन हुआ ये। स्कूल ने अपने रिकॉर्ड्स चेक नहीं करे, लेकिन पेरेंट्स से बोल दिया कि जी हमारे पास आपकी फीस जमा नहीं हुई है। अंत में आके 27 अप्रैल को पेरेंट्स से स्कूल ने यह कह दिया कि आप टीसी कटवा लो और आप अपने बच्चे को ले जाओ। क्या ये सही है? ये मनमानी? आप अपना रिकॉर्ड चेक नहीं कर रहे हो। मिलता जुलता मामला हुआ हरदोई के न्यू सनबीम स्कूल में, जहां पेरेंट्स जब स्कूल पहुंचते हैं तो वहां की प्रिंसिपल, बहुत सारे लोगों ने, सोशल मीडिया पे बहुत चल चुका है इस वक्त, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। इतनी बदतमीजी से वो प्रिंसिपल गेट आउट चिल्ला रही थी पेरेंट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने सिर्फ कॉपी, बुक्स नहीं, कॉपीज जिसमें बच्चे लिखते हैं, वो कॉपीज बाहर किसी दुकान से खरीद ली, स्कूल से नहीं खरीदी। मतलब ये प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी इतनी ज्यादा चल रही है, जबरदस्ती आप इसी दुकान से आप ये हमारी किताबें लोगे तभी बच्चे को हम मानेंगे क्लास में। एलकेजी की फीस, क्लास 10th 12th की फीस, मतलब कोई सीमा ही नहीं है।
जो मन में आए वो फीस लगा दो। पेमेंट भी इनको कैश में चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं ये बुक्स भी अपने पास से देंगे, ये कॉपीज भी अपने पास से देंगे, और पेमेंट इनको कैश में चाहिए। मतलब ब्लैक मनी जमा कर रहे हैं ये। अगर आप उस दुकान से या उसी स्कूल से अगर आप बुक्स और कॉपीज नहीं लेते हो तो आपके बच्चे को बैठने नहीं दिया जाएगा। 9,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक फीस है इस देश में प्राइवेट स्कूलों की, और उसके बाद उसके ऊपर से भी मनमानी है। बहरहाल इतना सब कुछ होने के बाद यूपी के सीएम ने ऑर्डर दिया कि कोई भी स्कूल जबरन किसी भी पेरेंट से नहीं बोल सकता कि आप इसी दुकान से हमारी किताब कॉपी लो या हमारे स्कूल से ही लो। दूसरा, उन्होंने ये भी आदेश दिया कि एनसीईआरटी अप्रूव्ड बुक्स ही चलेंगी किसी भी स्कूल में। और तीसरा, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी स्कूल इस ऑर्डर को नहीं मानता है तो पहली गलती पाए जाने पे 1 लाख का जुर्माना, दूसरी गलती पाए जाने पे 5 लाख का जुर्माना, और तीसरी गलती पे उस स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। ऐसे आदेश पहले भी आ चुके हैं कई बार, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन क्या यह आदेश अमल में आएगा, देखना यह है। धन्यवाद।